Hello, my beautiful people. I'm Shreya Kaushik, and a very warm welcome to 7 days video series of Midlife Alchemy. And today it's day 1. So आज पहला दिन है, and it's all about the wake up call. Why midlife feels like a storm. ठीक है, बात करेंगे इस सब के बारे में. But उससे पहले, if you're new to this channel, don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. तो ये जो स्टॉर्म है ना, ये जो आंधी सी आपको अपनी लाइफ में लग रही है, ये एक्चुअली में स्टॉर्म नहीं है, ये एक ब्रेक डाउन नहीं है, ये ब्रेक थ्रू का टाइम है. ठीक है, तो अगर एक इमोशनल हैवीनेस लगती है, आपको लगता है कि आपको इमोशनल हीलिंग की जरूरत है, अगर आप बहुत ही कंफ्यूजन में हैं, लैक ऑफ पर्पस सा लगता है, तो ये एक क्राइसिस ना कह के, आइडेंटिटी क्राइसिस ना कह के, मैं कहूंगी इसको आप एक सोल कॉलिंग कहेंगे. ठीक, लाइफ को हम बहुत से लोग ब्रेक डाउन कहते हैं, पर मैं उसे कहती हूँ कि ये एक टाइम होता है ब्रेक थ्रू करने का. ठीक है, जहां पे आप जो कुछ भी अब तक चल रहा था, जो कुछ भी अभी तक समझ नहीं आ रहा था, उस सब से निकल के एक नए रास्ते पे जाने वाले हो. ठीक, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं. ठीक है, कभी कभार हमारे भीतर से हम एक लाइफ के उस पड़ाव में आते हैं, और ये ज़्यादातर आपके 35, 45, 50 के बीच में होती हैं सारी चीज़ें, कि हमें ना एक वो एक्साइटमेंट सी खत्म हो जाती है. ठीक है, हमारे भीतर ऐसा लगता है जब हम सुबह उठते हैं तो हम एक्साइटेड नहीं होते, चाहे हमने कितना ही रेस्ट कर लिया हो, फिर भी हम वो टायर्ड, वो फटीग अपने बॉडी में यू फील करते हैं. ठीक है, और ये सब चीज़ें इस वजह से हो रही हैं, ये जो रिसेंटमेंट है, सैडनेस है, डिसअपॉइंटमेंट है, और कहीं ना कहीं हम ब्लेम करते रहते हैं अपने, ये जो हमारे इमोशंस आ रहे हैं ना, इसका ब्लेम हम लोगों पे डालते रहते हैं कि उसने ऐसा नहीं किया इसलिए मैं ऐसे हूँ, कि वो चीज़ ऐसे नहीं हुई इसलिए मैं ऐसे हूँ, कि मैंने ऐसा नहीं किया, अपनी लाइफ पूरी मैंने ऐसे निकाल दी इसलिए मैं ऐसे हूँ. ठीक है, पर हमें यहाँ पे ये समझना है कि ये सब सिचुएशंस, ये सब जो भी एनवायरनमेंट में आपके हो रहा है, ये कहीं ना कहीं, ठीक है, वो चीज़ें हो रही हैं, आप वैसा फील कर रहे हो, पर आप वैसा फील क्यों कर रहे हो? क्यों? क्योंकि आपके भीतर कहीं ना कहीं वो बीज है जो आपको वो फील करा रहा है. ठीक है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा दुख में हो, तो वो दुख का बीज आपके भीतर है, और वो उसी तरह के एक्सपीरियंसेस, उसी तरह के बार बार आपका मन आपको उस तरफ ले जाएगा जो आपसे वही चीज़ें सोचने को कहेगा. ठीक है, वो अपने भीतर एक इस तरह का सीन क्रिएट कर देगा जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ, मैं दुखी हूँ, और इसलिए हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है. तो हम वो विक्टिम मोड में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, स्पेशली लेडीज़. और ये क्या है? ये आपकी वुंडेड फेमिनिन साइड है. ठीक है, अगर डिवाइन फेमिनिन होती तो वो बहुत ही नर्चरिंग होती, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट होती, उसके अंदर बहुत ही एक्सेप्टेंस होती. बट ये जो आ रहा है, ये वुंडेड साइड से आ रहा है आपके. ऑलराइट, और यही हमारे 30s में, 40s में, 50s में हमारा जो दिमाग है ना, हमारा ब्रेन हमसे ये सारे क्वेश्चंस करवाता है. वो क्या है? कि मैंने यही लाइफ क्यों चूज़ की? क्या मुझे यही करना था? क्या मुझे ऐसे ही जीना था? सब कुछ होते हुए भी आप वो फुलफिल्ड फील नहीं करते हो. ठीक है, और वो आपको लगता है कि सब कुछ तो है मेरे पास. अगर अपने आसपास देखो, हो सकता है आप फाइनेंशियली भी सही हो, हेल्थ भी ठीक ठाक हो, बट मन जो भीतर से, जो सोल है, वो कुछ जगाना चाह रही है, और इसलिए ये फीलिंग आ रही है बार बार. ठीक है, कहीं और चले जाने की, कुछ नया कर लेने की. ठीक है, जो पुराने लोग हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, उन सब से बिल्कुल मन हट जाना. ठीक, तो ये एक तरह की वेकअप कॉल है आपके लिए कि शायद अब लाइफ में इतना तो आपने अपना जो कार्मिक था ना, कार्मिक बैलेंस जो था, शायद उसको चुका दिया है, और अब आपकी सोल कह रही है कि अब आपके लिए एक नया रास्ता निकल रहा है. अब आप कुछ और भी पर्पस अपनी लाइफ में फुलफिल करने के लिए आए हो, और इसलिए ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, इसलिए आप ऐसा फील कर रहे हो, ताकि आप कुछ करके, अपने ऊपर काम करके उन चीज़ों को समझ पाओ. ऑलराइट, तो आप सोचोगे कि कहीं ना कहीं मुझे क्या शुरू से शुरू करना है सब कुछ, मैं ये नया काम कर लेती हूँ, वो मैं नया काम कर लेती हूँ. इस तरह के सवाल, इस तरह के फीलिंग्स, ये सब आ रहे होंगे, और ये बहुत ही नॉर्मल है. ठीक, सो मिड लाइफ क्राइसिस, ये जो टाइम होता है ना, ये वो टाइम है जब आप वैलिडेशन के पीछे नहीं होते कि लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूं, क्या ये सबको सही लगेगा कि नहीं. ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब आप
ट्रुथ जो सच है उसके पीछे जाते हो, जब आप बहुत ही ऑथेंटिक होने लगते हो, जब आप लोगों से एकदम जो भीतर है, जो मन में है वो बाहर है, वो चीजें बोलने लगते हो, तो कभी भी लगे ना कि जो मन में है और बाहर कुछ और बोल रहे हो, तो सोच लेना कि अभी मेरा वो सोल अवेकनिंग वाला टाइम आया नहीं है। और जब ऐसा लगने लगे कि हाँ यार मैं तो बिल्कुल सच बोल देती हूँ या बोल देता हूँ, जो भी मेरे दिमाग में है मैं वो चीज़ बोलता हूँ, मुझे डर नहीं है किस बात का कि ये लोग मुझे अपने अपने उस ग्रुप में शामिल करेंगे कि नहीं, ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सब चीज़ों से जब आप निकल जाते हो, ठीक, तो ये मिड लाइफ क्राइसिस वाला टाइम होता है। और मैं इसे कहूँगी ये सोल अवेकनिंग वाला टाइम होता है आपका, ये ब्रेक थ्रू वाला टाइम होता है, ठीक है। इसके एंड में जो हम ये 7 दिन काम करेंगे, इसके एंड में हमें वो एक डायमंड जो विजडम का होता है या कुछ हमारा जो लाइफ पर्पस है, जो करने के लिए हम आए हैं, वो हमें मिलता है, ठीक है। और फिर एक हमारी जो नई लाइफ की एक नई जर्नी, एक ब्यूटीफुल जर्नी शुरू होती है, ठीक है। अब ये ऐसा लगता क्यों है, जैसा मैंने बात करी, वाई मिड लाइफ फील्स लाइक अ स्टॉर्म, ये एक आंधी की तरह हमें लगता क्यों है। एक टाइम तक सपोज आप अपने 30s 35 प्लस हो या 45 प्लस हो, तो आप एक जिंदगी जी चुके होगे अब तक, पढ़ाई पेरेंट्स के हिसाब से, ठीक है, ये करना है, ये बनना है, उसके बाद शादी, फिर बच्चे, शायद अपना करियर, ठीक। तो आपको लग रहा होगा कि अब तक तो मैं बिल्कुल जैसे हमारे समाज में चलता है वैसे 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 जीती आ रही थी, बट अब जब आपके सोल ने भीतर से वो साइरेंस देने शुरू किए हैं, वो ट्रिगर्स जगाने शुरू किए हैं, तो ये जो कंपास है ना, अभी तक ये कंपास जिस डायरेक्शन में जैसे वो हमारा समाज ले रहा था वैसे जा रहा था, अभी ये कंपास जो है ये स्पिन, इसने घूमना शुरू कर दिया है, ठीक है। और इस वजह से सब कुछ आपको माइंड बॉगलिंग सा लग रहा होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, इस वीडियो को देखने वाले जितने भी लोग होंगे और जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं, शायद वो सभी इस कंफ्यूजन से, इस तरह के इमोशनल केओस से निकल रहे हैं, ऑलराइट। और इसीलिए मेरी इंटेंशन है इस वीडियो को, इस सीरीज को बनाने की, ताकि उन सबको कहीं ना कहीं कुछ इंसाइट्स मिल पाए, कुछ टूल्स मिल पाए कि वो कैसे इस चीज़ से, इस जर्नी से हील कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो एक तो है कि हम नदी है, नदी में तूफान आया और हम उसमें लुढ़कते पुढ़कते और पता नहीं कैसे बहते और डूबते जा रहे हैं, ठीक है। और एक है कि हमें एक कोई सहारा मिल गया और उस सहारे को लेके अब हम धीरे धीरे, तो वो सहारा, वो टूल्स जो है, वो टेक्निक्स जो है, वो गाइडेंस जो है, वो आपको यहाँ पे इस सीरीज में मिलने वाली है, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें उस सब को, वो जो डेड एनर्जी है, 11-11 था सामने, वो जो डेड एनर्जी है, वो जो कुछ हमें लग रहा है कि अब इस चीज़ से मेरा कनेक्शन मुझे लगता नहीं है, ठीक है। एक तरह की कुछ ऐसी चीज़ें जो आप करते आ रहे होगे, जैसे जीते आ रहे होगे, वो लाइफ आपको झूठ सी लगने लगती है, उस लाइफ से आप बहुत ही डिस्कनेक्ट करने लगते हो। तो उस सब को रिलीज करके एक नई एनर्जी, एक शिफ्ट अपनी लाइफ में लाना है हमें। तो आज का टास्क क्या है जो आज आपको पूरा दिन करना है, कल हम कुछ और बात करेंगे। आज आपको जानना है, और मैं कहूँगी जब हम ये शुरू कर रहे हैं ये टास्क, तो आप एक जर्नल अपने साथ लेके बैठे, एक रजिस्टर, कोई भी डायरी आप अपने साथ बनाएं, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत कुछ आपको जर्नलिंग के लिए देने वाली हूँ, ठीक है। तो पहला सवाल जो आज आपको करना है, सिर्फ वही करना है, 12 था सामने, वो सवाल है कि ये सब जो मेरी लाइफ में, जो मेरे भीतर से आ रहा है, ये मुझे क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। मैं ये प्रॉम्प्ट नीचे भी कमेंट में, पिन्ड कमेंट में लिख दूंगी, दैट व्हाट पार्ट ऑफ मी इज ट्राइंग टू वेक अप राइट नाउ। मेरे भीतर क्या है, कौन सा वो पार्ट है मेरा जो इस वक्त जागृत होना चाह रहा है, क्या चीज़ है जो जागृत होना चाह रही है, ठीक। अनदर प्रॉम्प्ट जो आपको यूज़ करना है, जो सवाल आपको पूछना है, व्हाट इज लाइफ आस्किंग मी टू लुक एट नाउ दैट आई हैव बीन अवॉइडिंग। तो मेरी जो लाइफ है या मेरी जो सोल है, वो मेरे से क्या चाह रही है, क्या चीज़, किस चीज़ पे मैं ध्यान दूँ, जिस चीज़ को मैं आज तक अवॉइड या इग्नोर करती आ रही थी, ठीक है। तो इन सवालों को लिख लेना, मैं नीचे कमेंट में भी लिख दूंगी,
और उन सवालों का आप ध्यान से आराम से बैठिए और थोड़ा सा शांति वाला 10 मिनट तक आपको शांत बैठना है, ठीक है। सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देना है और उसके बाद ये सामने क्वेश्चन पहले लिख के रखने हैं और फिर जो भी जवाब आता है, बहुत ही ऐसा मत सोचना कि बहुत ही कुछ एप्ट आने वाला है। जो भी आपके मन में जो भी चीज़ें आती हैं उनको लिखो, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि क्या कुछ चल रहा है, आपको खुद के बारे में भी समझ आएगा और शायद कुछ अगर आप अवॉइड कर रहे थे तो वो भी समझ आएगा। ऑलराइट। दूसरा एक और काम आपको जो करना है वो है मिरर वर्क, ठीक। और ये मिरर वर्क आपको आगे तक अभी करना ही है, ठीक। सो मिरर वर्क में आप क्या करेंगे, अब जब आप सुबह उठते हैं शीशे के सामने जाइए और अपने आप को कुछ देर तक देखिए, यानी कि कुछ देर इन द सेंस फ्यू सेकेंड्स। देखते देखते आपको लगेगा कि जो सामने जो मिरर में है इंसान वो आपको देख रहा है। जब वो लगने लगे तब आपको अपने आप से एक कंपैशनेट टॉक करनी है, ठीक है। तुम क्या चाहते हो? आई एम हियर विद यू, आई लव यू, आई एम केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, आई एम केपेबल, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, I trust myself, I believe in myself, I accept myself the way I am। सबसे पहली चीज़, मैं अपने आप को मैं जैसी भी हूँ एक्सेप्ट करती हूँ, कंप्लीटली एक्सेप्ट करती हूँ। ऑलराइट। सो ये 2 टास्क हैं आज के लिए, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप कोई और भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप से वो जो 2-3 सवाल मैंने बताए वो पूछने हैं और मिरर वर्क आज से शुरू कर देना है। ऑलराइट। और मॉर्निंग में ज़रूर करना है। ऑलराइट। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, क्योंकि आप 30s, 40s, 50s में हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपके आसपास भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ये सब चीज़ों से जूझ रहे होंगे, ठीक है, जिनके साथ ये सब चीज़ें हो रही होंगी। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो या यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बताई जा रही हैं वो किसी और को भी हेल्प कर सकता है उनकी हीलिंग में, ठीक, तो ज़रूर इस वीडियो को, इस पूरी सीरीज़ को जो प्लेलिस्ट है उसको अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर करें। एक अच्छा कर्मा बनाएं, क्योंकि जब हम हील होते हैं और हम किसी और को हील होने में हेल्प करते हैं, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा कर्मा है। और यही मेरी इंटेंशन है कि ये वीडियोस, ये सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे जो कहीं ना कहीं इमोशनली स्टक हैं, ड्रेन्ड हैं, कंफ्यूज्ड हैं, अपना लाइफ पर्पस समझना चाह रहे हैं, यू नो, इस मिड लाइफ क्राइसिस में हैं, इस आइडेंटिटी क्राइसिस में हैं। तो अगर किसी भी तरह से किसी को इस चीज़ में हेल्प हो सकती है, ठीक, तो वो तभी होगी जब हम भी एक स्टेप लेंगे। सो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास भी कोई ऐसे लोग हैं जिनको ये सब चीज़ें समझने की, सीखने की ज़रूरत है, तो ये ज़रूर वीडियो उन सभी के साथ भी शेयर करें। ओके, ऑल राइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो मैं आपको बोलूँगी कि आप ये सारी वीडियोज़ एक बार दोबारा देखिएगा, जो भी प्रैक्टिसेस बताई गई हैं उन्हें करिएगा, और 5 मिनट हर वीडियो के बाद अपने आप को दो। वीडियो आपने सुनी, उसके बाद जो भी मैंने टूल्स बताए, टेक्निक्स बताई, जो भी प्रैक्टिस बताई, उसको दोबारा से समझो और फिर उसको करना है आपको। कौन सी प्रैक्टिसेस आपको खुद समझ आएंगी कि मुझे कंटिन्यूस करनी है, जैसे मिरर वर्क था, ठीक है, कोई एक्टिविटीज़ आपकी, आपका पैशन, तो कौन सी मुझे कंटिन्यूस करनी है, कौन सी थी जो शायद बस जाननी है, ठीक। अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, बिकॉज आई ऑल्सो टेक 1-to-1 लाइव कोचिंग सेशंस, मैं और पर्सनल लेवल पे और कस्टमाइज्ड वर्जन, यू नो, मैं कोर्सेज प्रोवाइड करती हूँ जहाँ पे हम हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट्स को, उन्हें इस जो ये इमोशनल केओस जिसमें वो चल रहे हैं, कुछ और भी इनर चाइल्ड इशूज़ हैं, पास्ट लाइफ ट्रॉमास हैं, उससे निकलने में। ऑलराइट, तो अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई प्रोवाइड अ 3-month हीलिंग कोर्स, जिसमें हम फर्स्ट मंथ में हीलिंग पे काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हीलिंग, चाहे वो आपके इनर चाइल्ड इशूज़ हों, पास्ट लाइफ इशूज़ हों, चाहे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग हो, ठीक है। सेकेंड मंथ में हम आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में नेक्स्ट 90 डेज तक, और कुछ और जो आपके गोल्स हैं, आपका
करियर हो सकता है, आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, उसको कैसे ट्रैक पे लाना है उसके ऊपर काम करते हैं। और थर्ड मंथ में हम इन सब चीज़ों को मिला के क्या आपका लाइफ पर्पस है और उसको हम मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं, मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स को समझते हैं। ठीक है, सो ये 3 से 4 महीने जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको बहुत सारे इन चीज़ों में अचीवमेंट्स मिली हैं। सबसे पहले तो हीलिंग मिली है, हीलिंग हुई है। ऑलराइट, तो अगर आप भी अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, इन चीज़ों को और डीप लेवल पे खुद को समझना चाहते हैं, अपनी लाइफ को समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कनेक्ट करने की। ऑलराइट, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसका फ़ायदा ये है कि एक तो आप सोल ट्राइब से जुड़ते हो, जो भी नई वीडियोस हैं, नए कुछ भी कंटेंट आ रहा है तो वो आपको ग्रुप पे ही मिलता है। यहाँ यूट्यूब पे शायद मिस हो जाए तो, बट अगर आप ग्रुप में हैं तो आपको वो चीज़ टाइम टू टाइम मिलती रहेगी और एक पुश मिलता रहेगा कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है। ठीक है।